इनके परिवार से लीजिए ना, तो वहाँ से लीजिए पूरे ना। परिवार का कौन सा बिजनेस है बताइए? अरे मोतीलाल नेहरू से लीजिए ना, बिजनेस कौन सा है पूरे उनका बिजनेस जो पहले था, पहले वकालत करते थे मोतीलाल नेहरू जी। अगर वहाँ भी भ्रष्टाचार है तो उन भ्रष्टाचारियों को भी पकड़ा जाए, संपत्ति जब्त हो, उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन केवल कहते हैं ना कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जेल क्यों नहीं भेजते उनको? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा पे आरोप स्वयं लगाए थे। वो कहाँ है? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो कहती है नैतिकता की बात है, 56 इंच का सीना की बात है। सोनिया गांधी भी तो फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे अमीर बिना किसी धंधे को करे हुई है। सोनिया गांधी हैं, मानता हूँ। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के नाम ले रहे हैं और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नहीं, इनके परिवार से लीजिए ना, तो वहाँ से लीजिए पूरे ना। परिवार का कौन सा बिजनेस है बताइए? अरे मोतीलाल नेहरू से लीजिए ना, बिजनेस कौन सा है पूरे? उनका बिजनेस जो पहले था, पहले वकालत करते थे मोतीलाल नेहरू जी। तो वहाँ उसके बाद सुनिए, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू आए तो वहां से पढ़ के आए तो यहाँ अंग्रेजों के भगाने के लिए लोग मुहिम चलाए, देश स्वतंत्र हुआ, वो पहले देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद ये आए। अगर वहां भी भ्रष्टाचार है तो उन भ्रष्टाचारियों को भी पकड़ा जाए, संपत्ति जब्त हो, उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन केवल कहते हैं ना कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जेल क्यों नहीं भेजते उनको? क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त करते? जो वर्तमान में 10-20 साल में अमीर हुए हैं और अरबों खरबों ले लिए हैं, उनका क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री, क्यों नहीं उनका IAS, IPS, PPS, PCS जो बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, यहाँ बनाए, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में भी बनाए हैं, और 100-100, 200 बीघा का कृषि फार्म बनाए हैं, उनको क्यों नहीं? और उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़े, क्यों नहीं उनकी संपत्ति जांच कराते, उन्हें जेल भेजते? तो भ्रष्टाचारियों को बचाने काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा पे आरोप स्वयं लगाए थे। वो कहाँ है? जेल में है। उनकी संपत्ति जब्त हुई नहीं हुई? तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देके भाषणों में कहे कि ये लोग चक्की पिसिंग अजीत पवार, वो आज कहाँ है? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो कहती है नैतिकता की बात है, 56 इंच का सीना की बात है। अरे अमेरिका में जो यहाँ के गए थे लोग, उनके हाथों में हथकड़ी लगा के, पैरों में जंजीर लगा के भेजा गया, और विश्व गुरु और डंका बज रहा है विश्व में। ये कैसे हम माने? हम कैसे माने? जो जब ईडी कार्रवाई करती है तो बोलते हैं ईडी कार्रवाई क्यों करती है? फिर करें तो करें क्या? ईडी कार्रवाई करती, कौन कहता है कि न करे? ये क्या मान रहे हैं कि ईडी कार्रवाई करती है? अरे जितने भ्रष्टाचारी हैं, आपका परम कर्तव्य बनता है आदरणीय मोदी जी कि आप उनको, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजिए और उनकी संपत्ति जब्त करिए और सरकारी संपत्ति घोषित करिए। सारी जनता आपको हाथों हाथ लेगी। लेकिन केवल हवाई नहीं, केवल मुंह से बोल देने से नहीं होता। ये योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, केवल कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब इनके अगल बगल बैठते हैं। क्यों नहीं उनको जेल भेजते हैं? और जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चले जाइए, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं, और तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं बहुत अहम सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब क्या सरकार के पास है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन कुंभ को लेकर चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब एकजुट है कि सनातन का एक अच्छा कार्यक्रम है, अच्छे से होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी जैसे मसले भी सही से हल होने चाहिए। संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।